फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। स्नेहा बेटी को न्याय दो। देखिए स्नेहा बेटी और स्नेहा बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ आमरण अनशन शुरू हो गया है। आप जान रहे हैं कि ये लगभग 1 वर्ष हो गया है स्नेहा बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। आप ये भी जान रहे हैं कि चुनाव के टाइम योगी आदित्यनाथ आए थे सासाराम और यहाँ आके उन्होंने वादा किया था कि SIT टीम तैयार होगी और जांच किया जाएगा और जो भी इस घटना को अंजाम दिया उसे सजा दी जाएगी। लेकिन सारी बात टाइम फिस रहा है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। आज उसको देखते हुए सारे लोग आप देख रहे हैं आमरण अनशन पे बैठ सके। जब तक इनसे स्नेहा को इंसाफ नहीं मिलेगा ये अनशन नहीं टूटेगा। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे महिलाओं को देख लीजिए, ये नारा लगाते नजर आ रही हैं कि स्नेहा बेटे को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंसाफ देने की ये आवाज़ गूंज रही है। ये महिला टीम है, महिला वर्ग है, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, एक मैडम है, ये क्या कहती हैं, क्या कहेंगी मैडम? स्नेहा बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग यहाँ पे दोषियों पर गिरफ्तार करने की बात आवाज़ उठ रही है, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे अपने योगी जी से कि योगी जी तो वोट लेने के लिए बोल के गए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हमारे आए थे और जो हमारी स्नेहा मैम थी जो विधायक से खड़ी हुई थी उनके मंच पर बोल के गए कि हम जल्द से जल्द SIT टीम गठन करेंगे और स्नेहा बिटिया को न्याय दिलाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये योगी जी से सुनील कुशवाहा सिंह और जूही कुशवाहा सिंह तो नहीं बोली थी कि हमारे लिए आप बोल के जाइए। जब उन्होंने बोला है तो स्नेहा बिटिया को इंसाफ दिलाने में इतना लेट क्यों है? बुलडोजर बाबा के राज में अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ा हॉस्टल मालिक पे? अभी तक हॉस्टल वाला गिरफ्तार क्यों नहीं हो? कहाँ गई SIT टीम? किधर है SIT टीम? SIT टीम को गठन करवाया जाए और जल्द से जल्द हमारी स्नेहा बिटिया को इंसाफ दिलाइए। क्या नाम है आपका? संतोषी देवी। देखिए संतोषी देवी और संतोषी देवी जिस तरह बोल रही हैं, इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं, स्नेहा बेटी को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हैं, सासाराम की सरजमी से ये आवाज़ उठने लगी। जैसा संतोषी जी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ आए थे, चुनाव के समय आए थे और स्नेहा के पक्ष में आए थे। जाहिर चीज़ है कि स्नेहा वो महिला है जो यहाँ की विधायक बनी है और विधायक बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरजमीन से चलकर आए थे, सासाराम आए थे और क्या वादा किए थे? ये बोलकर मुख्यमंत्री आए थे, योगी जी स्टेज से बोलकर गए थे कि हम स्नेहा बेटी के न्याय दिलाएंगे। चुनाव के समय आए थे, उपेंद्र जी के मंच से बोलकर गए, लेकिन अभी तक 3 महीना बीत चुका है, कुछ नहीं हुआ। ना हॉस्टल मालिक अरेस्ट किया गया, ना हॉस्टल पर बुलडोजर चला। अभी तक सब उसी तरह पड़ा है, सब रह रहा है खुले। आप स्नेहा की माँ? जी हाँ। एक सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ आए थे तो आप मिली भी थी, क्या वादा किए थे? हम योगी जी से मिलने गए थे, लेकिन यहाँ पर हमको नहीं मिलने दिया गया। हम बहुत कोशिश किए कि योगी जी से मिले, यहाँ आए हैं सासाराम हमारे यहाँ तो, लेकिन हमको नहीं मिलने दिया गया। लखनऊ में तो जाके मिली थी आप? हाँ, लखनऊ में मिले थे तो बोले थे कि जो भी होगा जांच होगा, अगर हॉस्टल मालिक रूम खोल रहा है तो हॉस्टल मालिक ही दोषी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपके न्यूज के माध्यम से कि किसको आखिर योगी जी बचा रहे हैं, कौन से समाज को बचा रहे हैं? अगर यही अदर कास्ट में होता तो योगी जी क्या एक्शन नहीं लेते? क्या बुलडोजर नहीं चलता? हमारे कुशवाहा समाज की बेटी के साथ हुआ तो क्यों नहीं ये लोग सामने आ रहे हैं? मैं एक राजपूत समाज से आती हूँ, मैं एक पॉलिटिकल से भी हूँ, मैं एक संस्था भी चलाती हूँ, लेकिन मैं किसी बिरादरी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। ये सारी बेटी का समाज का बात है, सारी हमारी इंसानियत का बात है। कहाँ गई इनकी इंसानियत, कहाँ गए इनका प्रशासन? हमारे बिहार प्रशासन को, नेता पर नेता को इसमें लगना पड़ेगा और हमारी स्नेहा बिटिया को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा। नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे, पटना जाएंगे, बनारस जाएंगे और हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन स्नेहा बिटिया को न्याय दिलाए बिना हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखिए संतोषी जी और संतोषी जी जो कह रही हैं, ये स्नेहा की माँ जो कह रही हैं, आप देख रहे हैं, मैं लाइव कर रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये पैगाम मोदी तक भी पहुंचा, ये पैगाम आदित्यनाथ तक भी पहुंचा और पैगाम ये पहुंचा कि इंसाफ देना है, इंसाफ देना है। स्नेहा बेटी को इंसाफ देना इंसाफ देना है। देखिए इंसाफ दिलाने की आवाज़ गूंजने लगी है। ये क्या यहाँ कुमारी में CBI जांच चाहिए हम लोग के, SIT से काम नहीं चलेगा। हम लोग के SIT पे भरोसा नहीं है, हम लोग को CBI मांग करते और CBI जांच से काम में कोई समझौता नहीं होगा। नहीं CBI जांच
अगर मांग हो रही है, जांच की मांग हो रही है, तो सीबीआई को केजी में लगाना चाहिए। और इसलिए लगाना चाहिए कि स्नेहा बेटी इस देश की बेटी थी, स्नेहा बेटी इस देश की ताकत थी और उस ताकत को कमज़ोर करने का कोई ना कोई काम किया है। यहाँ पे वकील साहब हैं, क्या कहेंगे सर आप? जी देखिए, ये घड़ियाली आंसू वाले ढोंगी बाबा कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ढोंगी बाबा कौन? वही जो हमारे सीएम साहब हैं उत्तर प्रदेश के। अच्छा, इसलिए मैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा नहीं कहा जाए, उनको ढोंगी बाबा कहा ढोंगी जाए। बाबा। ढोंगी बाबा इसलिए कि यहाँ पे कुछ और कहते हैं। घड़ियाली बाबा भी इसलिए कहा जाए कि अब जब अपने ऊपर जब आँच आती है तो संसद में आंसू चुलाने लगते हैं, और दूसरे की बेटी को जब न्याय देने की बात आती है तो राजनीति कर जाते हैं। तो मेरा यह कहना है, और यहाँ पे दोनों जगह पे उन्हीं लोगों की सरकार है। आप आए दिन देखिए, बिहार हो यूपी हो, यह दोनों स्टेट में ज़्यादातर बलात्कार हो रहे हैं इस सरकार में। और उनके जो बीजेपी के नेता लोग हैं, हमारे बिहार की बहन बेटियों के बारे में भी अब शब्द कहते हैं कि 25,000 रुपये। तो जिस सरकार की जहाँ इनकी भाजपाइयों की सरकार है, जिस सरकार की मानसिकता ही अगर ऐसी है, तो वहाँ समझ लीजिए कि हम लोगों को न्याय मिलने में कितना एड़ी चोटी का मेहनत करना पड़ रहा है। और हम लोग इस आपके इस माध्यम से यह भी कहना चाहेंगे कि हमें और किसी पे भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में हमें सीबीआई की जांच वो जैसा आप कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिलता है। अभी बिहार में भी सेम घटना घटी है। हॉस्टल में लड़की का बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद देन एंड देयर गिरफ्तारी भी हुई और भी कुछ सुनने को मिला। आज मैं लेकिन क्या कारण है कि बुलडोजर बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और उनके क्षेत्र में ये घटना घटी है। प्रधानमंत्री जी मैं यही कह रहा हूँ, बावजूद नहीं मिल पा रहा। और आज 1 साल होने जा रहा है। दोषी न तो सलाखों के पीछे हैं, न किसी तरह, बल्कि वहाँ की जो प्रशासन है दोषी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह से मामला हो, और मामले को लिपापोती कर रही है। तो मतलब साफ है कि न्याय तो तभी मिलेगा कि जब सही रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष हो। जब वहाँ पे, अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ढोंगी बाबा की सरकार में कितने इनकम्पिटेंट लोग हैं कि एक न्याय देने के लिए, एक बच्ची को न्याय देने के लिए उसके पूरे परिवार को आज 1 वर्ष बीत गए और रोड पे उतरना पड़ रहा है। आप तो वकील हैं, जी जी वकालत करते हैं, कानून के जानकार भी हैं, कानून के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। क्या कानून कहता है? कानून तो एट ए टाइम जहाँ पर भी, मेरे समझ से तो उस हॉस्टल मालिक को ही एफआईआर करना चाहिए था, पहला एफआईआर। लेकिन वहाँ वो ना करके उनके घर में घटना, उनके हॉस्टल में घटना घटी है, वो सूचक ना बन करके कोई और सूचक बनाया गया है। जा करके माता पिता सूचना देते हैं उनके घर में, आज यहाँ 150 किलोमीटर की दूरी पर उनके घर में हॉस्टल में। तो मेरे समझ से कहीं ना कहीं लिपापोती की जा रही है, ऊंचे रसूख वाले हैं वो। इसलिए कानून तो कहता है कि ऐसे दोषियों के विद इन पीरियड उनको सलाखों के पीछे, ऐसे मामलों में जहाँ पे रेप और जघन्य हत्या करने की कोशिश करके और इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गले में कुछ नहीं है। तो भाई लड़की फिर हैंगिंग कैसे हुई, कैसे उसका डेथ हो गया? जब कुछ मिला ही नहीं तो डेथ कैसे हुआ? ये सुनियोजित रूप से मार करके और ऐसा एक अमली जामा पहनाया जा रहा है ताकि लगे कि वो एक सुसाइड केस हो। क्या नाम आपका? राजकमल। देखिए, राजकमल ये अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, कानून के जानकार हैं, और जो ये कह रहे हैं इनके कहने में काफ़ी दम है। और दम इसलिए है कि स्नेहा बेटी की हत्या हुई है, दम इसलिए है कि एक ताकत बनने वाली बेटी को इसे दुनिया से दूर भेज दिया गया है। जाहिर चीज़ है कि कानून जो कह रहा है वकील साहब बताते नज़र आ रहे हैं। यहाँ स्नेहा के पिताजी हैं, काफ़ी मायूस हैं, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कागजात को लेकर ये खड़े हैं। क्या कहेंगे सुनील जी, आज से आप लोग आमरण अनशन शुरू कर दिए हैं। 1 साल से बेटी को न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के सारे नेता के पास गुहार लगा चुके हैं। और हमारी बेटी के बचाने में वहाँ पुलिस कमिश्नर, चीफ मेडिकल अफसर और हॉस्टल मालिक
सब लोग मिलकर लिपा पोती करने का काम किया है। और देख लीजिए इतनी सारी घटनाओं को निकाला गया है कि एक पैर ज़मीन पर त्रुटि है, एक पैर ज़मीन पर है, एक पैर चौकी पे है, पीछे सपोर्टिंग दीवार है। सवाल ये है, वो तो हम लोगों ने भी तस्वीर देखी है, वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या का रूप। और आज हमारी वाइफ के मोबाइल पर धमकी भी आया है। क्या धमकी? धमकी दिया? देखा जाए अभी जा रहे हैं FIR करने। अच्छा, कहाँ? वाराणसी से धमकी आया था? अब मोबाइल नंबर से आया है ना, मोबाइल पे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने लगा क्योंकि आज ही से धरना चालू होना था। हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं, सारे जगह CBI जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की पुलिस। एक सवाल ये है जी कि उपेंद्र कुशवाहा इस क्षेत्र के नेता हैं, उनकी पत्नी विधायक हैं, उनके साहबजादे हैं, उनके बेटे मंत्री हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा का क्या रोल रहा है? किस तरह से वो? अभी तक कुछ रोल नहीं रहा है, केवल वही रोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाकर अपने मंच से स्नेहा बेटी को न्याय दिलाने के बात कहे थे, अपराधी को यमराज के पास पहुँचाने की बात कही थे। उसके बावजूद 3 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम उपेंद्र कुशवाहा जी के पास जा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, उनकी वाइफ के पास जा रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। उनके पुत्र को भी दिया गया ये लेटर कि हमारी बातों को डायरेक्ट भेजिए मुख्यमंत्री के यहाँ, CBI जांच की मांग कीजिए। आप मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी टाल मटोल कर रहे हैं कि पापा देख रहे हैं। तो कहीं ना आप भी तो कुशवाहा हुए ना? हम भी कुशवाहा हैं, लेकिन कुशवाहा पर राजनीति हो रहा है, कुशवाहा का कोई न्याय की बात नहीं कर रहा है। कुशवाहा के बारे में बताया जाता है कि कुशवाहा के नेता हैं। क्या नेता हैं? आज साल भर से हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं और हो यहाँ पर 2025 का चुनाव भी लड़े कुशवाहा के दम पर, तो न्याय बेटी को मिलना चाहिए था ना। वो सिर्फ अपने लिए नेता, अपने लिए नेता हैं, बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए। देखिए, स्नेहा के पिता सुनील कुमार नाम है। जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, और सुन इसलिए रहे हैं कि ये इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, और भटकते भटकते आज आमरण अनशन करना पड़ा। आमरण अनशन करना पड़ा इसलिए स्नेहा बेटी की आवाज़ के लिए, स्नेहा बेटी को इंसाफ के लिए, स्नेहा बेटी को बेहतर जवाब देने के लिए। जाहिर चीज़ है कि उसकी आत्मा भटक रही है, और आत्मा को संतुष्टि उस समय मिलेगा जब उसके साथ अत्याचार करने वाले, उसके साथ बलात्कार करने वाले, उसकी हत्या करने वाले लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये मैं नहीं, ये सारी महिला कह रही हैं, और इसलिए कह रही हैं कि स्नेहा बेटी के साथ गलती नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और जहाँ पे इस तरह की वारदात होती है वहाँ पे योगी आदित्यनाथ नज़र आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि योगी आदित्यनाथ अब तक उस हॉस्टल पे बुलडोज़र नहीं चलाए हैं? आप ये भी जान लीजिए, जैसा स्नेहा के पिता ने कहा है कि आज उसकी मम्मी के पास एक नंबर से आया है जो धमकी भरा पैगाम दिया गया है। पैगाम किस रूप में दिया गया है इस कागजात में लिखा हुआ है। जाहिर चीज़ है कि अब उन लोगों को भी एक खौफ हो चुका है, डर हो चुका है कि क्या हो सकता है। क्या नाम है आपका? जो हॉस्टल मालिक जो है वो बिहार का रहने वाला है। अच्छा, बिहारी का रहने वाला? बिहार का रहने वाला। और हॉस्टल मालिक के जो बहू है जो वार्डन का काम करती है वो सासाराम की रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं सासाराम से भी लिंक जुड़ा हुआ है। अच्छा। कि इस हत्या को जघन्य हत्या किया गया है, बलात्कार करके हत्या किया गया है और साजिश के तहत किया गया है। और हमारी मांग है सरकार से, प्रशासन से कि CBI जांच गठित करके सुप्रीम कोर्ट के न्याय की निगरानी में हो जाए तो और अच्छा है, और जल्द से जल्द अपराधी को फांसी की सज़ा हो। देखिए, CBI की जांच की मांग हो रही है, और जैसा मांग है सरकार को भी समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, और जांच CBI से कराने की ज़रूरत है, ताकि उनके परिवार को भी संतुष्टि मिले और इस देश के लोगों को भी संतुष्टि मिल सके। बिहार दर्शन से असलम परवेज।